नमस्कार, स्वागत है आपका आरी न्यूज में। मैं हूं रचित कठिल। आज हम बात कर रहे हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये मैं नहीं कहता था, ये पार्टियां कहती थी, जो चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हो। लेकिन अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और रामलला के मंदिर में अब रामलला विराजमान होंगे। लेकिन कांग्रेस है कि राजनीति में अड़ी हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण आया है उसे स्वीकार नहीं कर पाए हैं अभी तक। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, निमंत्रण पर उनका क्या कुछ कहना है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं। मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। आपने सुना कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो निमंत्रण आया है, कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या अधीर रंजन चौधरी हो, अभी तक इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है निमंत्रण। अब इस निमंत्रण को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। पार्टी के ही अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। धार के एक पार्टी के जिला प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप वो भी सुन लीजिए। युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पद से आज मैंने त्याग पत्र माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपा है। साथ ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है, और वो सिर्फ इसलिए कि राम का विरोध किसी भी कीमत पर मुझे सहन नहीं होगा। ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता और प्रवक्ता जिला लेवल के। अब रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला की होने जा रही है अयोध्या में, उसको लेकर दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का क्या कुछ कहना है, यह भी आप सुनिए। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। गलत है, पुनर्विचार होना चाहिए। एक तरीके का फैसला गलत है, पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार करें ना करें, बयान बदले ना बदले, जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। दिग्विजय सिंह बयान जो अभी आया है हाल ही में, वो कह रहे हैं कि अधूरा निर्माण हुआ है। और दिग्विजय सिंह जी बहुत ज्ञानी महापुरुष, बहुत ज्यादा मुझसे जानकार हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप क्या लगता है, जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। हम लोग जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर साल जाएंगे। हमारी पूरी आस्था भगवान राम में है और रहेगी। हमारे साथ राज एक्सप्रेस के संपादक जगदीश द्विवेदी सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर, राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। निमंत्रण को लेकर अभी भी राजनीति चल रही है। कांग्रेस के जो आला नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अधीर रंजन चौधरी हो, अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उसके बाद एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का भी बयान आपने सुना है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि वो राम मंदिर को लेके बहुत ज्यादा दुविधा में है। राम मंदिर को लेके कभी भी कांग्रेस का स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं रहा, और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते वो उससे क्या हुआ कि हिंदू तो लगातार कुछ दूर हुए इससे, मुस्लिम वर्ग भी जो है उससे धीरे धीरे छिटक रहा है। उसका केवल एक कारण है कि आपका स्टैंड सही नहीं है। कांग्रेस के में देखिए, राम मंदिर को लेके कांग्रेस मुझे तो धड़ों में बटी दिखाई देती है। उसके
लक्ष्मण सिंह जी जैसे नेता कह रहे हैं कि भाई विरोध क्यों कर रहे हैं, और भी कांग्रेस के नेताओं के के बयान आ रहे हैं कि विरोध क्यों कर रहे हैं, कुछ नेता उसके विरोध कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पे अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। हालांकि ये जो समस्या है उसकी, ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या 40 साल पुरानी है। 40 साल पहले आपको याद होगा कि जब साहबानो का केस आया था और तब कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते साहबानो के फैसले को पलटा था और सरकार ने कानून बना दिया था। इसके बाद हिंदुओं का विरोध उग्र हुआ, तो फिर राजीव गांधी ने आनंद फानल में रामलला के ताले खुलवाए। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में रामासार का गठन किया गया। लेकिन मंदिर को लेकर जो संदेश कांग्रेस को देना चाहिए वो साफ संदेश नहीं दे पाई, और इसका पूरा का पूरा राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिला। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की शायद ये राजनीतिक भूल थी। आप ये तय नहीं कर पा रहे कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। जब आप ये तय नहीं कर पाते तब आपको राजनीतिक तौर पर नुकसान होता है। और मेरा मानना है कि कांग्रेस के जो नेताओं का इस मुद्दे पे भी जो स्टैंड है, वो स्टैंड भी से आप देखना लोकसभा चुनाव में और नुकसान पहुंचाएगा। सर, लक्ष्मण सिंह की आपने जिक्र किया। लक्ष्मण सिंह ने आज बयान भी दे दिया है कि जैसे सलाहकार होंगे वैसे ही परिणाम आएंगे, और कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि साहब अगर राम मंदिर के आप न्योता स्वीकार नहीं करें, धार से एक जिला प्रवक्ता उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कार्यकर्ताओं में रोष है। लक्ष्मण सिंह स्वयं कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शंकराचार्यों के हिसाब से शंकराचार्यों की बात आप उठा रहे हैं, ठीक है, वो मुद्दा अपनी जगह पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन मुद्दा भले ही राजनीतिक हो, भले मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हूं, मुद्दा राजनीतिक हो सकता है, लेकिन राम तो राजनीतिक नहीं है ना, हमें ये मानना पड़ेगा। राम करोड़ों करोड़ भारतवासियों के राम में प्राण बसते हैं, उनके कण कण में राम है, राम पूरी जीवन पद्धति है, और उनके ही हिसाब से समाज में हर जगह राम है। तो राम को अगर आप किसी भी तरह से नकारोगे तो शायद इसको लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो राम है और राम पूरे भारतीय संस्कृति का राम को आदर्श माना गया है, और राम मंदिर से लोगों की आस्थाएं निश्चित रूप से जुड़ी हुई हैं। कोई भी धार्मिक स्थान हो और समाज की उससे भावनाएं जुड़ी रहती हैं, तो उसको लेके कम से कम जो स्टैंड कांग्रेस ले रही है, मुझे लगता है ठीक है, मामला पॉलिटिकल है, लेकिन किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, स्वाभाविक है कि बीजेपी जब 1989 से राम मुद्दे को ला रही है, उसने ही राम चलाई थी। तो ये अब आप कितना भी कहते रहो कि हम धर्म से राजनीति नहीं करते, धर्म से राजनीति नहीं करते, लेकिन आपने धार्मिक विभाजन आपने भी किए हैं, ये तो आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं। आपने किसी एक समाज को साधने के लिए दूसरे समाज को नेग्लेक्ट किया, और यही वजह रही कि बहुसंख्यक वर्ग आपसे कटा, और जिसका राजनीतिक नुकसान आपको हो रहा है। या तो अगर जिस तरह से ये लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बता दी बीजेपी ने कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद भी आपत्तियां हैं। देखिए, विपक्ष का नैतिक धर्म है। अब विपक्ष से आप ये उम्मीद तो मत करिए कि वो राम मंदिर में तालियां बजाने लगे, वो तालियां नहीं बजाएगी, वो निश्चित रूप से कोई ना कोई कमियां निकालेगी। लेकिन मेरा मानना है ये कि इस मामले का विरोध जो है, अगर आप इसमें विरोध करते हैं तो ये विरोध जो है पॉलिटिकल रूप से आप, ठीक है, मैं मानता हूं दिग्विजय सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह जी निश्चित रूप से धर्म को मानने वाले हैं, नर्मदा की उन्होंने परिक्रमा की है, और भी कांग्रेस के ऐसे नेता है, चूंकि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। लेकिन जब आप राजनीति करते हो तो आपको राजनीति को राजनीति की तरह ही लेना चाहिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। राम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने उस समय 1989 में जनता की नब्ज पे हाथ रखा था, उसे पता था कि राम के नाम को पे वो पॉलिटिक्स कर सकती है, और अडवाणी जी ने वो 4 सीटों से पहले 89, फिर 111, 119, और फिर तो बीजेपी की सरकारें बनी, और अब तो 2 बार से बीजेपी लगातार। तो विकास के साथ अगर बीजेपी का किसी को साथ में लाए तो निश्चित रूप से हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वोट उसके साथ है, और वो वोट साथ इसीलिए है कि उसने अपना एजेंडा साफ रखा, उसका एजेंडा साफ है वो। तो आप कांग्रेस को अपना एजेंडा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत दिनों तक इस तरह की गोलमोल राजनीति अब नहीं चलती। लोग जानना चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे करूंगा, उसके पहले अपने दर्शकों को सुना दूं कि आज बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपनी मां राजमाता सिंधिया का एक वीडियो पोस्ट किया है। क्या कुछ उसमें राजमाता ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहती हूँ, वो हमारे दुश्मन नहीं है,
मैंने वहां देखा उदाहरण, एक एक मुसलमान भाई भी खाना बना के लाए, पैसा लेकर आए और खाना दिया और सबको खाना खिलाया। 2-3 दिन तक कहते हैं कि रोज के 20-25 हजार लोगों को वो खाना खिला रहे थे। कितना खर्चा हुआ होगा आप सोच सकते हैं। पूरा उस बांदा शहर, एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने अपने सिर पर ले लिया। तथाकथित नेताओं को हम सजग और सतर्क करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं इस भारत की इस महान जनता को इस तरह से तुम बदलाओ। और इस प्रकार खुद को अंदर समझ के बैठो, केवल स्टेटमेंट देकर, वक्तव्य देकर अगर हट जाओ और फिर उन बेचारे निर्दोष मुसलमान जनता को शिकार बनाओ फिर दंगे फसाद के। ये कहां से आए हैं? मैं कहना चाहती हूं कि केवल मुसलमान नहीं, इससे मैं कहती हूं कि हमारे हिंदू उनसे ज्यादा अपराधी है। मुलायम सिंह जैसे टाइप के हिंदू जो लोग हमारे राम जन्मभूमि को मानते नहीं और राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने की बात को जो सामने खड़े होकर रोकते हैं, केवल अपने वोटों की तरफ नजर रखते हुए स्वार्थ में अंधे होकर, हम कहते हैं वो हमारे उनसे ज्यादा बड़े दुश्मन। आपने सुना कि राजमाता किस तरह से बता रही हैं कि मुसलमानों ने भी राम मंदिर के दौरान मदद की थी और सबसे बड़ा जो हिंदू विरोधी चेहरा है उसका भी उन्होंने नाम लिया। सर, आज यशोधरा राजे सिंधिया ने एक वीडियो पोस्ट किया अपनी मां राजमाता सिंधिया का। उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने भी बहुत मदद की थी और साथ ही साथ मुलायम सिंह को सबसे बड़ा हिंदू विरोधी का। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो एक दौर था और वही वो राजनीति का दौर था जहां से वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव ने एम और वाई के समीकरणों को बनाया और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण किया। उन्होंने उस समय जो बाबरी एक्शन कमेटी के लोग थे, तो उसमें से वो आपको याद होगा जफरयाब जिलानी को अपनी पार्टी में लिया था और उसमें के एक सदस्य आजम खां को तो अपनी सरकार में मंत्री बनाया। तो मुलायम सिंह का, मैं फिर भी कह रहा हूं, मुलायम सिंह का स्टैंड साफ था। वो निश्चित रूप से राजनीति कर रहे थे और बीजेपी की, उन्हें मालूम था कि सबसे बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश में उनके लिए बीजेपी है, तो वो बीजेपी को रोकने के लिए राजनीति कर रहे थे और वो विशुद्ध एक राजनीति थी। और मैं नहीं मानता कि उसे धर्म से जोड़ना कोई, क्योंकि मुलायम सिंह को बीजेपी ने अपने तरह से कहा, मुलायम सिंह ने जो राजनीति की उसे सब जानते हैं। और लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि इस तरह की राजनीति का आधार जो है एक ना एक दिन समाप्त होता है। आप देखिए, जातिवाद की राजनीति को इस देश ने कभी पसंद नहीं किया और इस देश में जातिवाद को लेकर जो राजनीतिक दल बढ़े, उनके जो सफर रहे, वो सफर उनके कोई 50 और 100 साल के नहीं रहे। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस कल भी थी, कांग्रेस आगे भी बहुत मजबूत रहेगी। लेकिन बीजेपी अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी। लेकिन जो राजनीतिक दल, बीएसपी की आप गत देखें ना, किस स्थिति में चली गई बीजेपी। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जो कभी मध्य प्रदेश में 9 से 10% वोट लिया करती थी, अब 2 से 3% वोट ले रही है। उत्तर प्रदेश में भी सापा की जो है वो पराभव जा रहा है। तो जातियों की राजनीति को हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया। कभी कभार इसका उबाल लेके आप राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके बहुत दूरगामी आप चलें तो दूर तक ही चलने वाली चीजें नहीं है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के आला नेता क्या निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या फिर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो निमंत्रण कांग्रेस के आला नेताओं ने स्वीकार नहीं किया है, उससे जो वो दुखी हैं, उसका उनको लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान होता है। इस तरह की विशेष खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।